माता ब्रह्मचारिणी की विस्तृत कथा। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी को एक दिव्य पुत्री का वरदान मिला। वह कन्या थी माता ब्रह्मचारिणी, जो अपने नाम की तरह ही तपस्या और साधना का प्रतीक थीं। जन्म से ही उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उनके चेहरे पर एक शांति का आभास था, जो उनके भीतर छिपी हुई दिव्यता को प्रकट करता था। माता ब्रह्मचारिणी बचपन से ही साधारण बच्चों से भिन्न थीं। उनके हृदय में ज्ञान की प्यास थी और उनकी आत्मा में एक अद्भुत संकल्प, जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह से समझ नहीं पाती थीं। उनके जीवन में गहरा धैर्य और संयम था और उन्हें संसार के सुखों से कोई मोह नहीं था। लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा था जो उन्हें लगातार किसी अज्ञात दिशा की ओर खींच रहा था। वह दिशा थी भगवान शिव का मार्ग, प्रेम और संकल्प का जागरण। जब माता ब्रह्मचारिणी ने युवावस्था में कदम रखा, तभी उनके मन में एक दिव्य संकल्प जागृत हुआ। उन्हें ज्ञात हुआ कि वे भगवान शिव की पत्नी बनने के लिए ही इस संसार में आई हैं। यह विचार उनके भीतर एक असीम प्रेम और समर्पण को जन्म देता है, लेकिन इस प्रेम के साथ एक गहरी चुनौती भी थी। भगवान शिव, जो तपस्वी, विरक्त और सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाले महायोगी थे, क्या उन्हें स्वीकार करेंगे? यह विचार माता ब्रह्मचारिणी के मन में एक अजीब से तनाव और उलझन को जन्म देता है। वह जानती थी कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें असाधारण साधना और तपस्या करनी होगी, लेकिन ये राह कठिन और अज्ञात थी। उनकी माँ मैना देवी इस बात से चिंतित थी कि उनकी पुत्री के जीवन में इतनी कठोर तपस्या क्यों आ रही है, लेकिन माता ब्रह्मचारिणी ने अपने मन में ये ठान लिया कि वह हर कठिनाई का सामना करेगी। तपस्या की कठिन यात्रा। माता ब्रह्मचारिणी ने कठिन तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया और केवल बेलपत्र और जल पर जीवित रहने लगी। उनकी तपस्या के प्रारंभिक दिनों में प्रकृति उनके साथ सहयोग करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी तपस्या कठिनतर होती चली गई। मौसम की क्रूरता भी उनके धैर्य की परीक्षा लेने लगी। ठंडी हवाओं में वे निर्जन स्थानों पर ध्यानमग्न रहीं, भीषण गर्मियों में बिना जल के तप करती रहीं और वर्षा ऋतु में बाढ़ और तूफानों से टकराती रहीं। लेकिन कठिनाई केवल प्रकृति से ही नहीं थी। अंधकार के दानवों ने भी उनकी तपस्या को तोड़ने का प्रयास किया। एक बार जब माता ब्रह्मचारिणी गहरे ध्यान में थीं, तब एक भयानक दानव प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखों में क्रूरता झलक रही थी और वह माता के समर्पण को तोड़ने के लिए आया था। उसने अपनी माया से माता के चारों ओर भयावह दृश्य उत्पन्न कर दिए, आग, तूफान और प्रचंड बवंडर। लेकिन माता ब्रह्मचारिणी ने अपनी आंखें भी नहीं खोलीं। वह दानव अपनी पूरी शक्ति लगा चुका था, लेकिन माता की दृढ़ता के आगे वह हार गया और भस्म हो गया। ये घटना केवल एक संकेत थी कि माता की तपस्या अब उस चरम पर पहुंच चुकी थी, जहां देवता भी उनके सामने नतमस्तक होने लगे थे। प्रेम की परीक्षा। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या ने त्रिलोक को हिला दिया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने उनकी साधना का परीक्षण किया। एक दिन भगवान शिव स्वयं एक साधु का रूप धारण कर उनके समक्ष आए। उन्होंने माता से कहा, हे देवी, तुम क्यों इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? भगवान शिव, जिनके लिए तुम तप कर रही हो, वह तपस्वी हैं, मसान में रहने वाले, असभ्य और दुनिया से विरक्त हैं। तुम जैसी दिव्य स्त्री उनके साथ कैसे सुखी रह सकती हो? ये सुनकर माता ब्रह्मचारिणी के मन में क्षण भर के लिए दुख और दुविधा उत्पन्न हुआ, लेकिन उनकी श्रद्धा और निष्ठा ने उन्हें संभाला। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी तपस्या और भक्ति केवल भगवान शिव के लिए है। मैं उनका स्वभाव जानती हूँ और उनके साथ ही अपने जीवन की पूर्णता देखती हूँ। उनकी महिमा और गुणों को समझना सभी के वश की बात नहीं है। ये सुनते ही साधु रूपधारी भगवान शिव मुस्कुराए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने माता ब्रह्मचारिणी से कहा, हे देवी, तुम्हारी निष्ठा और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पुनर्मिलन और साधना की विजय। भगवान शिव के इस वरदान ने माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या को पूर्णता दी। उनका संकल्प और भक्ति रंग लाई और भगवान शिव ने स्वयं उन्हें स्वीकार किया। हिमवान और मैना देवी ने इस दिव्य मिलन को देखकर अपार प्रसन्नता महसूस की।
माता ब्रह्मचारिणी और भगवान शिव का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। ये कथा हमें सिखाती है कि कठिन तपस्या, समर्पण और सच्ची निष्ठा के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। माता ब्रह्मचारिणी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, अगर हमारा प्रेम और संकल्प अडिग हो तो विजय अवश्य प्राप्त होती है। संदेश: माता ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। उनकी पूजा से भक्तों को संयम, धैर्य और आत्मशक्ति की प्राप्ति होती है। उनके जीवन की हर घटना ये सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ केवल हमें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए होती हैं। उनकी आराधना से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और साधक को आत्मिक संतुलन और शांति की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा, तपस्या और धैर्य है, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी साधना की तरह ही हमारे जीवन में भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन दृढ़ता के साथ हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।